हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं स्पेशल स्टडी। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं आपको मेरी प्लेलिस्ट कहां पर मिलेगी। आपको मेरी प्लेलिस्ट देखने के लिए मेरे चैनल स्पेशल स्टडी पर आना है। वहां पर आकर एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी, ऑटोकैड फुल हिंदी ट्यूटोरियल। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और इसे ओपन कर लें। उसके बाद में आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें और बुकमार्क भी कर लें, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियो एक सीरीज़ में देख सकें और कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने अपनी लास्ट क्लास में मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट को पढ़ा था और आप लोगों ने उसे अच्छी तरीके से समझा भी होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आपने प्रैक्टिस भी करी होगी, और नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए बताऊँगा। आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो हम आज की क्लास में स्प्लाइन को पढ़ेंगे। स्प्लाइन एक पॉलीलाइन का ही टाइप होता है, लेकिन स्प्लाइन का यूज़ हम कर्व लाइन के लिए करते हैं। और उसके बाद में हम कंस्ट्रक्शन लाइन पढ़ेंगे और रे लाइन पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी स्प्लाइन को देखते हैं। स्प्लाइन का यूज़ करने के लिए आप दो टाइप से यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप ड्रॉ से यहाँ से स्प्लाइन ले सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से SPL टाइप करके भी स्प्लाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं SPL और एंटर करते हैं। ये देखिए हमारे सामने ऑप्शन आया स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब हमें कहीं पे भी एक फर्स्ट पॉइंट देना है, ये देखिए। और आप जब भी स्प्लाइन बनाएं आपके लिए ऑर्थो मोड ऑफ करना होगा, जब भी स्प्लाइन का यूज़ हो पाएगा। ऑर्थो मोड ऑन तो स्प्लाइन काम नहीं करती है। एक तरीके से जब वो 90 डिग्री चलेगा तो स्प्लाइन आप बना नहीं सकते ना। तो चलिए अब ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट देना है। हम इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट देते रहेंगे। ये बन गया, ये स्प्लाइन बन गया, लेकिन ये दूसरी तरीके से बना है। एक मिनट आपके लिए, पहले मैं अब यहाँ स्टार्टिंग से अब सही है। तो स्प्लाइन का यूज़ अब आप देख सकते हैं। ये देखिए स्प्लाइन बनना है आपके लिए, जहाँ पे भी आप क्लिक करते रहेंगे स्प्लाइन बन जाएगा। फिर आपके लिए यहाँ पे बंद करना है तो आपको राइट क्लिक करना है और एंटर कर देना है, या कीबोर्ड से एंटर करें। ये देखिए स्प्लाइन बन चुका है। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, किस तरीके से आप सेलेक्ट करें। ये देखिए इसके फिट पॉइंट्स होते हैं, इन्हें आप ड्रैग करके आप कहीं पे भी ले जाके इसे स्ट्रेच कर सकते हैं। या आप आपके लिए फिट पॉइंट पे देखिए यहाँ पर जाएंगे और आपके सामने ऑप्शन आ गया स्ट्रेच। या तो आप स्ट्रेच कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को, ये देखिए। या आप इसमें ऐड फिट पॉइंट, एक फिट पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया, ये रहा। ये देखिए यहाँ पर ऐड भी हो गया। इस तरीके से आप इसे फिर चेंज कर सकते हैं, या आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। रिमूव किया, ये देखिए रिमूव हो गया फिट पॉइंट। इसी तरीके से आप ड्रॉ से ले सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये रहा स्प्लाइन, ये फिट पॉइंट जो हमने अभी ये बना के देखा था आपने, ये देखिए ये फिट पॉइंट से बना था। अब आपके लिए सेकंड बना कर दिखाता हूँ, जो हमारा होता है वर्टेक्स वाला। तो स्प्लाइन पे आएंगे, कंट्रोल वर्टेक्स। इसका क्या यूज़ होता है, देखिए इसको हम बनाते वक्त आप अच्छा कर्व ले सकते हैं, बहुत ही स्मूथ कर्व आ जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा स्प्लाइन से होता है। इस पर भी हम एंटर करके ख़त्म कर सकते हैं। ये देखिए इसमें वर्टेक्स पॉइंट होते हैं, आप जब सेलेक्ट करें, ये देखिए वर्टेक्स पॉइंट से आप बहुत ही अच्छा कर्व दे सकते हैं, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये हमेशा राउंड कर्व बनाने के यूज़ में होता है, और एक तरीके से ये हमारी एक पॉलीलाइन होती है जिसे एक्सप्लोड नहीं किया जा सकता है। तो ये देख लिया आपने। अब आपके लिए बताता हूँ मैं नेक्स्ट कमांड, जो हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ वैसे तो हम लोग एक ऑटोकैड के जब प्लान बनाते हैं, कोई भी किसी का हाउस प्लान बनता है तो उसके यूज़ में ज़्यादा आती है, तभी तो इसलिए इसका नाम भी कंस्ट्रक्शन लाइन है। तो इसका यूज़ करने के लिए आप XL टाइप करें, एंटर कर दें। ये देखिए अब आपके सामने नीचे पॉइंट आ रहा है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगुलर, बाइसेक्ट और ऑफसेट। देखिए ये देखिए जैसे मैं एक पॉइंट देता हूँ कहीं पे भी, ये देखिए मेरा ऑर्थो मोड ऑफ है, इसलिए मैं कहीं पर भी बना सकता हूँ इस तरीके से। ये देखिए ये बन गया। अगर मैं ऑर्थो मोड ऑन करता हूँ तो मैं या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दो ही टाइप से बना सकता हूँ। फिर से लेते हैं एक्स लाइन। ये देखिए हॉरिजॉन्टली यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं, ये देखिए। और फिर स्पेस दो बार टाइप करेंगे, दबाएंगे मतलब, तो फिर उसके बाद में आप यहाँ देखिए वर्टिकली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए वर्टिकली बन गया। और फिर स्पेस दो बार फिर दबाएंगे, फिर अब एंगुलर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर एंगल। जैसे मैंने 60 डिग्री एंगल सेलेक्ट करा, एंटर कर दिया। ये देखिए अब मेरा 60 डिग्री पे ही स्प्लाइन कंस्ट्रक्शन लाइन बनेगी। इसी तरीके से हम बाइसेक्ट भी कर सकते हैं। बाइसेक्ट क्या होता है, ये दो पॉइंटों के बीच में होता है। जैसे मुझे कहाँ का कोई से भी दो पॉइंट ले सकता हूँ मैं, जैसे
मैंने ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे सिलेक्ट करूँगा मैं और इस वाले पॉइंट पे करूँगा इस वाले पे। ये देखिए इन दो पॉइंटों से एक लाइन बन सकती है। इसके लिए ऑर्थो मोड ऑफ करना होगा। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए बन गया है। एक दूसरा बाइसेक्ट पॉइंट ले लेता हूँ मैं, कोई सा भी, ये रहा। ये देखिए इस तरीके से हमारा बनता रहता है ये बाइसेक्ट से। अब फिर से हम कमांड लेते हैं यहाँ पर ऑफसेट। ऑफसेट का यूज़ होता है, आप जब भी देखेंगे कोई भी प्लान बनेगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे मुझे किसी का पहले डायमेंशन चेक करता हूँ मैं, डायमेंशन मेरी किस में है, DM टाइप करके आपको मैंने बताया था। यूनिट सेट कर सकते हैं हम। यूनिट हमारी किस में चल रही है, इंचज़ में। तो चलिए अभी इंचज़ की बात करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। अब हम ऑफसेट लेंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली। ऑफसेट के लिए सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टली एक लाइन बनाते हैं और दो लाइनें हॉरिजॉन्टली और उसके बाद में 2 लाइन वर्टिकली। ये बनी। ये एक्स लाइन हमारी ऐसी होती है जिसका ना ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही एंड पॉइंट। अब इसके बाद में अब फिर से हम एक्स लाइन लें या ऑफसेट ले सकते हैं आप डायरेक्टली बाहर से। ऑफसेट लिया। अब जैसे मुझे एक 30 फीट का हाउस प्लान तैयार करना है, तो मैंने 30 डिस्टेंस दी और ये देखिए मैं ऑफसेट करूँगा तो यहाँ पर ऑफसेट आ जाएगा। यहाँ पर 30 फीट डालूँगा, एंटर करूँगा। एक मिनट, सेलेक्ट लाइन और ये देखिए आप इस तरीके से हमारे पास 30 फीट पे लग चुके हैं ऑफसेट। यही हमारा ऑफसेट के यूज़ से कंस्ट्रक्शन बड़े आसानी से हो जाता है। जब हमें कोई प्लान बनाना होता है तो हम सिर्फ इसको बना के फिर ट्रिम कमांड लेते रहते हैं इस तरीके से और ट्रिम करते रहते हैं। ये देखिए ये हमने ट्रिम करा, ये ट्रिम करा। इस तरीके से हम अपना एक प्लान तैयार कर लेते हैं। तो चलिए और इसके बाद में आपके लिए एक रे लाइन और बताते हैं। रे लाइन के लिए RAY टाइप करना है और एंटर कर देना है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, ये देखिए लिखा है नीचे स्टार्ट पॉइंट, लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता इसका। ये देखिए जैसे फर्स्ट पॉइंट दूंगा, अब आप कहीं पर भी बना सकते हैं। ये देखिए ऑर्थो मोड ऑफ करेंगे तो आप किसी भी एंगल में बना सकते हैं। ये हमारा होता है रे लाइन। तो ये देखा आपने आज, स्प्लाइन देखा, रे लाइन देखा और कंस्ट्रक्शन लाइन भी आपने पढ़ा। तो अगर आपके लिए इसमें से कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए बताऊंगा और पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।